हेलो दोस्तों, मेरा नाम मैक्स है। बात तब की है जब मैं हिमाचल में रह रहा था मेरे दोस्तों के साथ, ऋषि, जॉर्डन और केशव। हम सब ने साथ में ही अपनी पढ़ाई की थी और अब साथ में ही यहाँ जॉब कर रहे थे। उस शाम ऋषि के घर से फोन आया कि उसके बड़े भाई की शादी फिक्स हो गई है और 2 दिन में एंगेजमेंट है और उसे एंगेजमेंट अटेंड करनी ही करनी है हम सबके साथ। ऋषि ने जब हमें एंगेजमेंट की बात बताई तो वो इतना खुश था कि मानो उसकी ही एंगेजमेंट हो रही हो। एंगेजमेंट की बात सुनकर जॉर्डन ऋषि से मजाक में बोला, चल यार, अब तो भैया की शादी पक्की हुई है तो पार्टी तो बनती ही है। ऋषि भी कह देता है, हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, परसों निकलते हैं तब करेंगे पार्टी। फिर 2 दिन बाद जब हम ऋषि के घर के लिए निकले जो कि नोएडा में था, तो हम सब एंजॉय करते हुए जा रहे थे और ऋषि ड्राइव कर रहा था। काफी सुनसान इलाकों के बाद करीब 1 बजे ऋषि ने एक बार एक पेड़ पर गाड़ी रोक दी और सबके लिए एक बोतल बियर और कुछ खाने का सामान लेकर आया। ये लो भाई, ये मेरी तरफ से आज की ड्रिंक पार्टी मेरे भाई की शादी की खुशी में। हम सब ड्रिंक कर ही रहे थे, लेकिन ऋषि ने सिर्फ एक ड्रिंक ली और बोतल मुझे थमाते हुए बोला, भाई मुझे अभी ड्राइव करना है, तुम लोग पियो प्लीज। लेकिन केशव और जॉर्डन ने उसे जबरदस्ती की और उसे पूरी ड्रिंक पिला दी। अब हम सब काफी नशे में थे और अब केशव ड्राइव कर रहा था। घने जंगलों के बीच से हम काफी तेज रफ्तार में जा रहे थे। जॉर्डन और ऋषि डरावनी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि 40 साल पहले यहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था। हम सब उसकी बातों पर हंसने लगे, पर तभी अचानक पता नहीं हमारी गाड़ी के सामने जाने कहां से एक लड़की आ गई। सब बड़ी जोर से चिल्ला पड़े। केशव ने ब्रेक लगा दी थी, लेकिन तब तक गाड़ी उस लड़की को रौंद चुकी थी। उसकी चीख से हम सबके होश उड़ गए थे और गाड़ी पर खून देखकर सब घबरा गए थे। सबका नशा एक झटके में उतर गया था। जॉर्डन अचानक से निकलकर उसकी तरफ जाने लगा। तभी मैंने और ऋषि ने उसे पकड़ा। मैं घबराते हुए बोला, जॉर्डन चल, जल्दी, कहीं किसी ने देख लिया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई, चलो निकलते हैं यहाँ से। वो जो कोई भी थी बचा नहीं होगा इतनी जोरदार टक्कर के बाद तो। और शीशे पर से जल्दी से खून साफ करके हम निकल गए और सीधा जाकर ऋषि के घर रुके। सुबह हो चुकी थी। सबने हमारा वेलकम किया और हमें फ्रेश होने के लिए एक रूम दिया। हम सब चुपचाप रूम में चले गए
अभी भी हम सभी के चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई थी। तब ऋषि बोला, देखो, जो हुआ उसे एक पूरा सपना समझकर भूल जाओ भाइयों। अंधेरे में हमें वैसे भी किसी ने नहीं देखा होगा। अब मूड फ्रेश करो और जल्दी से रेडी होकर चलो, वेन्यू पर भी पहुंचना है भाई। हम सब भी फ्रेश हुए और तैयार होकर निकल गए। वेन्यू थोड़ा दूर था, लेकिन हम में से किसी के चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था। बस टेंशन और घबराहट थी। हम एंगेजमेंट में पहुंचे। सब अच्छे से हो रहा था। हम लोग भी खूब एंजॉय करने लगे, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फंक्शन खत्म होते होते शाम हो चुकी थी और हम सब थकान के मारे मरे जा रहे थे। जॉर्डन उल्टियां भी कर चुका था। ऋषि काम में थोड़ा बिजी था, तो हम तीनों के घर के लिए निकलने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठे, सबके फोन एक साथ बजने लगे। जॉर्डन तो बैठते ही सो गया था और केशव ड्राइव करने के लिए बैठा था, तो उसने भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैंने फोटोज देखने के लिए अपना फोन निकाला। तब उसमें एक मैसेज पड़ा था। मैंने मैसेज खोला और उसे पढ़कर मेरी नींद गायब हो गई। मैं पसीना पसीन हो गया। मैंने केशव से उसे उसका फोन चेक करने के लिए बोला। केशव ने फोन निकालकर मैसेज पढ़ा तो वो हंसने लगा। अबे ये क्या है बे? तुम सब मरोगे, मैं अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये मैसेज गया तो तुम भी गए। ये उस ऋषि का ही काम होगा। तू क्यों इतना घबरा गया बे? मैंने तो डिलीट कर दिया, तू भी डिलीट कर दे। इतने में घर आ गया। मैंने जॉर्डन को उठाया और अंदर ले जाने लगा। तभी केशव बोला, अरे मैक्स, ये देख, ऋषि का ही मैसेज आ गया, लेने के लिए बुला रहा है। तू उसे अंदर ले जा, मैं उसे लेकर बस अभी आया। मैं भी अंदर जाकर कुछ देर तक उस मैसेज और उस रात के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते सो गया। सुबह जॉर्डन ने मुझे उठाया। वो बहुत घबराया हुआ था। वो रोते हुए बोला, मैक्स, केशव और ऋषि अब तक नहीं लौटे, पता नहीं कहाँ गए। मैंने, जॉर्डन ने और ऋषि की फैमिली ने केशव और ऋषि को कई दिनों तक ढूंढा, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। फिर चौथे दिन उनकी फोन लोकेशन ट्रेस हुई और सब लोग वहां पहुंचे। वो वही जगह थी जहां से इस सब की शुरुआत हुई थी। वहां बस ऋषि की गाड़ी और उनके फोन मिले।
और कुछ भी नहीं जिनसे वो मैसेज नहीं था। आज 10 साल बाद भी उनकी तलाश जारी है और वो मैसेज आज भी मेरे और जॉर्डन के फ़ोन में है, जो अब भी हमें उस भयानक रात की याद दिलाता है।